इतने स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी, इतने आध्यात्मिक होने के बावजूद भी, समाज का कल्याण करने के बावजूद, अध्यात्म के बिल्कुल ऊपर शिखर पर रमण महर्षि, जय कृष्णमूर्ति और रामकृष्ण परमहंस इतनी क्रूएल डेथ को प्राप्त हुए, इतनी निर्दयी मृत्यु को प्राप्त हुए। कैंसर, और खतरनाक कैंसर जिसमें कुछ खा भी ना पाए। रमण महर्षि को जौ का कैंसर हुआ था, मुंह का कैंसर। रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट का कैंसर, गले का कैंसर। और जय कृष्णमूर्ति को पैनक्रियाटिक कैंसर। इतने खतरनाक कैंसर, पेट का कैंसर जय कृष्णमूर्ति को। क्या रीजन हो सकता है? हम क्योंकि स्पिरिचुअली बात करेंगे, इंसाइटफुल बात करेंगे, और जो उनके साथ लोग रहते थे वो क्या बताते थे कि एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जो पूरे दिन ध्यान में है, उसके बावजूद भी उसको कैंसर हुआ, उसके बावजूद भी उसको इतनी सफरिंग झेलनी पड़ी। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में अगर हम जरा इंसाइटफुल देखें तरीके से, तो हम ये जान पाएंगे कि अब देखो, रमण महर्षि को किसका कैंसर हुआ था? जौ का कैंसर, मुंह का कैंसर। यानी कि वो बताना चाहते थे साइलेंस के बारे में, कि शांत रहो, साइलेंस। रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट का कैंसर हुआ, थ्रोट। और देखो, उन्होंने सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया, बोलकर, बताकर। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति तैयार किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दिया। जय कृष्णमूर्ति, पैनक्रियाटिक कैंसर, रिलेटेड टू वाइटैलिटी, रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ। पैनक्रियास का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या करता है? ब्लड शुगर को मैनेज रखता है। कृष्णमूर्ति को सुनकर आपके जीवन में एक अलग ही मिठास आ जाती है, क्योंकि फिर आप ये बाहरी चीजों में नहीं रहते, आप अपने अंदर पूरी तरह से उतर जाते हैं। यह भी कहा जाता था कि ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, ये अपने शिष्यों की सफरिंग अपने ऊपर ले लेते हैं। ये समाज की, दुनिया की सफरिंग को अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद सफर करते रहते हैं। वो दुनिया की नेगेटिव एनर्जी, अब सिंपल सी बात है, आप इतनी जगह पर जाओगे, इतनी ही जगह पर जाओगे, इतनी जगह पर लेक्चर्स होगे, इतने ही नेगेटिव जो एनर्जी होती है उनसे सामना आपका डेली होगा। तो ऑफ कोर्स आप तो इनलाइटेंड हो, तो आप तो कहोगे कि यार ये सामने वाला ठीक हो जाए, भले ही मुझे दर्द हो जाए, मुझे ही दुख हो जाए। तो कहा जाता है ये अपने शिष्यों की या फिर समाज की सफरिंग अपने ऊपर ले लिया करते थे। मगर ये बात भी कहते थे कि जो शरीर की सफरिंग है ना, ये सफरिंग नहीं है। बॉडी तो एक दिन खत्म होगी। रमण महर्षि कहते थे बॉडी तो एक दिन जाएगी, चाहे किसी से भी खत्म हो। शरीर आप समझ सकते हैं कि बस एक किराए का घर है। आत्मा को उसके अंदर रहना ही है। जब तक वो रहेगी, एक ना एक दिन उसे इसको खाली करना पड़ेगा। लेकिन देखो जरा, तीनों ही लोग, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, जय कृष्णमूर्ति, मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर उनकी सफरिंग आपको दिखाई नहीं दी होगी कि वो सफर कर रहे हैं। उस दौरान भी वो अपने शिष्यों के सामने थे। उस दौरान भी उनको पता रहता था उनकी डेथ का। आपको पता है कृष्णमूर्ति कहते थे कि लास्ट टाइम जो उनकी लास्ट स्पीच थी, उसमें उन्होंने बोला दिस इज माई लास्ट स्पीच, दिस इज लास्ट टॉक, ये बोला उन्होंने। और उसके बाद मौन हो गए, कहा कि चलो अब थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं। और क्या पता वो जिंदगी भर के लिए मौन हो जाएंगे। रमण महर्षि भी
ताकि अब मैं साइलेंस, शांत होने जा रहा हूं, पूरी तरह से साइलेंट होने जा रहा हूं। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो आपको पता ही है कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे खाने को लेकर। ये कहानी ओशो ने सुनाई है, सबने सुनी होगी कि रामकृष्ण परमहंस खाने को लेकर बड़े ही लालची थे, ब्रह्म चर्चा चल रही होती थी और मां शारदा से पूछते रहते थे अपनी पत्नी से कि खाने के लिए कुछ ला, खाने के लिए क्या बना है। बार बार किचन में जाकर झांकने लगते थे। मां शारदा बोलती थी कि कितनी बदनामी होगी कि एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, वो खुद इंद्रियां अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मां शारदा से कहते थे रामकृष्ण परमहंस की कि जिस दिन मैं खाना छोड़ दूंगा ना, समझ लेना उस दिन मेरे अंतिम दिन आ गए, उसके 3 दिन बाद ही मैं मर जाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं तो कब का ही जा चुका हूं, मैंने तो समाज की भलाई के लिए, अपने शिष्यों के लिए और जो कार्य मैं करने आया हूं ना, उसके लिए मैंने अपने आप को जान पूछकर जिंदा रखा हुआ है। मैंने अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दी, सिर्फ एक ही इच्छा पाल रखी है, वो है खाने की इच्छा। और ये इच्छा भी चली गई तो मैं संसार में करूंगा भी क्या, फिर मैं रहूंगा ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिक लोग जान पूछकर कोई एक इच्छा अपनी पाल के रखते हैं। लाइक कृष्णमूर्ति ने पाल के रखी थी अपनी एक इच्छा कि उन्हें टॉक्स पे टॉक्स देनी है, बात करनी है, डिस्कशन करनी है, डायलॉग्स करने हैं। अपने मरने से पहले भी इतनी एनर्जेटिक टॉक दी उन्होंने। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन समझ लेना कि मेरी खाने की लालसा खत्म हो गई ना, उस दिन मैं मर जाऊंगा, क्योंकि फिर कुछ नहीं बचेगा। और यही होता है। एक बार मां शारदा रामकृष्ण परमहंस के लिए खाना लेने के लिए जाती हैं, खाना लेकर जाती हैं। कहते आज इन्होंने आवाज नहीं दी, सुबह से शाम तक ये खाना खाना चिल्लाते रहते थे, आज इन्होंने आवाज नहीं दी। और जब रामकृष्ण परमहंस के लिए मां शारदा खाना लेके गई, रामकृष्ण ने पीठ पीछे कर ली और मां शारदा के हाथों से थाली छूट गई। और ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई। और किससे डेथ हुई? गले के कैंसर से। गले के कैंसर से। सोचो कि अब खाना ही नहीं है, अब वही चीज त्याग दे रहा हूं जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बांध रही है। तो कई बार स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो अपनी डेथ, अपनी मृत्यु खुद चुनते हैं। और कई बार वो जानबूझकर जिंदा भी रहते हैं, क्योंकि फिर जिंदा रहने का कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्यों कार्य करेंगे, क्या रहेगा उनके पास फिर? क्यों स्पीच दे रहे हैं, क्यों समाज का भला कर रहे हैं? प्रकृति के लॉ ऐसे हैं कि किसी ना किसी एक चीज को तो पकड़ना होगा, किसी ना किसी एक चीज को, वरना तो तुम पूरी तरह से मौन होकर छूट जाओगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इन लोगों की डेथ ये खुद चुनते हैं। ये कहानी, एक किस्सा नीम करोली बाबा का भी बहुत फेमस है कि नीम करोली बाबा को एक बार रात में भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। सारे शिष्य जगह खाना बनाना चालू किया, कहा कि मुझे भूख लग रही है, खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। और लोग परेशान, लोग हैरान, कह रहे एकदम से बाबा को क्या हुआ ये, एकदम से बाबा को क्या हुआ ये? कभी तो बाबा जी ऐसे नहीं करते थे, तो ये एकदम से क्या हो गया? तो खाना खाया उन्होंने, उस टाइम कोई नहीं समझ पाया, सो गए। और सुबह उठे और उनका एक शिष्य जो था उसकी डेथ हो गई थी। तो वो नीम करोली बाबा अपने शिष्य की डेथ के लिए गए और बाद में पता लगा कि उनके शिष्य को बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी। और अगर
ये इच्छा उसकी रह जाती तो वो इस दोबारा से इस संसार में आ जाता। तो ये इच्छा रह ना जाए उसकी, तो उसकी जगह बाबा नीम करोली ने खाना खा लिया, उसकी जगह बाबा ने खाना खा लिया कि अगर इसकी ये इच्छा अधूरी रह गई ना कि खाना खाने जा रहा था, भूख लगी थी, उससे पहले ही मृत्यु हो गई, लेकिन इच्छा अधूरी रह गई कि मुझे खाना खाना है। अब हम नहीं पढ़ा है भगवत गीता में कि मरते टाइम जो इच्छा रहती है एक व्यक्ति उसी के अनुसार जन्म लेता है अगले जन्म में, तो अगला जन्म अब हो जाएगा, दोबारा संसार में आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं इसको दोबारा संसार में नहीं आने दूंगा, इस क्रूअल वर्ल्ड में, इसकी जगह मैं खा लेता हूं। तब लोग समझ पाए। तो ये चीज ऑफ कोर्स मुझे पता है इनका कोई स्पिरिचुअल, इनका कोई साइंटिफिक रैशनल सेन सिग्निफिकेंस नहीं है, और ये पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। मैं नहीं मानता कि आप इसको कैसे देखोगे, कैसे बताओगे, बट मेरे दिल में जो आया है मैंने बता दिया। जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा आपको। और मृत्यु कभी भी आ सकती है, अपने आप को जान लो। फालतू के समय में अपने आप को, फालतू का समय नष्ट मत करो, अपना समय बेकार में ना गवाओ। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।